किसी का नुकसान किसी की अपॉर्चुनिटी। यस दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है वो एक्चुअली है क्या। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कॉमन वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी है क्या, इससे हुआ क्या, इससे क्या होगा, अडानी का फ्यूचर क्या है, इंडियन इकोनॉमी में क्या उथल पुथल होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो एग्जैक्टली करती क्या है। दोस्तों, एक ऐसा स्टार्टअप है जो रिसर्च करता है, जो किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करता है और कंपनी के अच्छे बुरे कामों को सामने रखता है और बेसिकली वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसने क्या क्या किया, ये सारा का सारा वो एज ए एक्टिविस्ट काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आरटीआई के जरिए या अपने इंफॉर्मेशन के जरिए कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और बाद में वो मार्केट में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये उनका काम हुआ। अब सेकंड, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल ये है कि वो जिस किसी कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं उस कंपनी का आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये आपको पता है कि अडानी के साथ में अभी क्या हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो उस कंपनी में शॉर्ट सेल कर देते हैं। आप समझिए एग्जैक्टली शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि पहले खरीदे बगैर वो सेल कर देते हैं। और क्या होता है उसमें फॉर एग्जांपल आज कंपनी का भाव 100 रुपया है, उनको पता है हमारी रिपोर्ट आने के बाद में कंपनी का भाव नीचे गिरने वाला है, 90 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपया आ जाता है तो 30 रुपया उनका क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि उन्होंने 100 रुपए में शॉर्ट सेल मारा है और 70 रुपए में वो क्या करने वाले, सेल करने वाले। क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही हम रिपोर्ट मार्केट में लाएंगे तो कंपनी का क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे उन्होंने 4-5 बड़े बड़े कंपनियों के साथ में ये कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि हो सके इस रिपोर्ट का कोई असर ना पड़े और कंपनी के भाव बढ़ जाए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस मॉडल पे ये कंपनी काम करती है, किसी का नुकसान किसी की अपॉर्चुनिटी। तो वो वैसे ही अडानी कंपनी के पीछे पड़े हुए थे पिछले 2 सालों से और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसके बारे में एक छोटी छोटी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की और उन्होंने अपने 103 पेजेस में उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या किया है, लोगों के सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने उसमें बताने की कोशिश की कि उन्होंने अपने शेयर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। यस दोस्तों, उनके जो शेयर्स है उसका वो वैल्यू जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया और वो शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बना रहे थे, ऐसा उसमें लिखा गया है। दोस्तों, ये शुरू होता है मामला मॉरिशस में। उन्होंने बताया कि कंपनी उन्होंने खोली है, उनके बड़े भाई ने कंपनी खोली है जो 5 कंपनीज है और वहां पे उन्होंने कुछ पैसा वहां पे जमा किया, ऐसा उनके रिपोर्ट में कहा गया है। दोस्तों, मॉरिशस में आप कंपनी खोलो, 10 मिलियन तक डॉलर तक आप उसमें पैसा क्या कर सकते हो, रख सकते हो और आपको कोई पूछेगा नहीं और आपको बिंदास आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपने पैसे को वहां पे संभाल के रख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही इनके जो बड़े भाई है, अडानी जी के बड़े भाई है, उन्होंने क्या किया, वहां पे 5 कंपनी ऐसी खोली जिसमें मोर देन 98% अडानी का लगा हुआ था और वहां पे उन्होंने क्या किया है, उस पैसे को जमा करना शुरू किया, लगभग $8 बिलियन। हाँ दोस्तों, उन्होंने वहां पे $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया लगभग 5 कंपनी में, ऐसा उनके रिपोर्ट में दिखाया गया है और उस पैसे को इस्तेमाल किया गया है कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए। हाँ दोस्तों, याद रखिए ये कैसे सिस्टम होता है, ऐसे उस रिपोर्ट में कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल आज कंपनी का भाव है 100 रुपया, तो वो उसको 125 रुपए में खरीदे तो मार्केट में हलचल होती है कि इतना शेयर्स खरीदा गया, फिर पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व होती है, फिर 150 रुपए में थोड़े 2-4 दिनों के बाद में, हफ्ते के बाद में, ऐसे करते 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 दोस्तों उन्होंने पिछले 3 सालों में 819% वैल्यू बढ़ाई है खुद के शेयर्स की। हाँ दोस्तों, ये ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है और ऐसा करते करते वो टॉप 3 रिच पर्सन में क्या हो गए, आ गए हैं। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में क्वेश्चन भी पूछा है कि पैसे आए कहां से, ये जो वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है, वो जो 5 कंपनीज में आपके पैसे, वो पैसे आए कहां से, ये सवाल भी पूछा है। और इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा इनके ऊपर एक आरोप इल्जाम लगाया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से इंडिया से पैसा यहां आया है और यहां पे कंपनी खोली गई है। दोस्तों, इसके बदले में अडानी की तरफ से 413 पेजेस का रिप्लाई आया है और रिप्लाई में उन्होंने महज यही कहा है कि मैंने जो भी कंपनीज खोली है वो लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करते हुए खोली है। मैंने जो भी आपको कंपनीज दिखाई है, जो भी मेरी कंपनीज है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। मैंने सब कुछ ओपन है, ओपन प्लेटफॉर्म पे आप आके देख सकते हैं, आप आके मेरे अकाउंट्स को चेक कर सकते हो। एवरीथिंग इन्होंने 413 पेजेस की रिपोर्ट बना के सामने प्रेजेंट की है।
लेकिन जो हिंडनबर्ग है वो कंपनी इसको मानने को ही तैयार नहीं कि आपने हमारे किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया है, आपने सिर्फ सवालों को उड़ाया है, ऐसा वो काउंटर में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो मसला है, ये सारा का सारा जो मसला है वो एक रिपोर्ट से उठता है। जैसी रिपोर्ट मार्केट में आती है, आपको पता है कितने पॉइंट्स शेयर्स नीचे गिर गए हैं, मार्केट की अभी हालत क्या है और पैनिक सिचुएशन चल रही है। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो पूरा का पूरा जो क्राइसिस उठा है या जो पूरा का पूरा ये सामने सिचुएशन आई है वो उस 103 पेजेस की वजह से हुई जिससे मार्केट में बहुत सी हलचल मची है। और जो उन्होंने रिप्लाई दिया 413 पेजेस का वो सही नहीं लग रहा है उस कंपनी को, और वो भी काउंटर में उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा ये जो मैटर है ये इस तरह से राइज हुआ और हमारी जो इकोनॉमी में है बहुत सारी हलचल हुई उस चीज की वजह से। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ये वक्त बताएगा, ये चीजें बताएगी कि किसकी नीयत में क्या है और क्या होने वाला है, अडानी जी का फ्यूचर क्या है और आने वाले टाइम पे वो क्या होने वाला है। बट सिर्फ इतनी ही हमें करना है कि हमारा जो मार्केट है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो प्रॉपरली चलता रहे, अच्छे से चले। ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी मैंने आपको कोशिश किया कि मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं और आपको समझ में आए कि एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में और क्या होने वाला है। और ये मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपको दोस्तों। मेरा नाम इरफान कौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, इसे प्यारे प्यारे से कमेंट दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशाली के साथ में दुआ होगी दरखास्त। Thank you so much.